स्टेफनी न बनाएं परमात्मा को हम, बल्कि जीवन के बागडोर बन सौंपे परमात्मा को। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। आज तक हमने भगवान से बहुत कुछ मांगा, लेकिन कभी भगवान को नहीं मांगा। और जिसने भगवान को मांग लिया उसको फिर जीवन में कभी कुछ मांगना पड़ता नहीं। भगवान कहते हैं कि जो मुझे दिल देते हैं उससे फिर मैं दिल से देता हूं। एक छोटा सा सिद्धांत है। परमात्मा कहते हैं जो मुझे दिल देते हैं उसे मैं फिर दिल से देता हूं। परमात्मा को मांगो, फिर आपको कभी भी मांगने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं है। हम नाशवान संसार को ही मांगते रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। मिलता तो है लेकिन नाशवान होने की वजह से फिर चला जाता है। किसी भक्त ने बहुत अच्छा लिखा है, सुनिएगा। शेर है, तेरी खुशबू से जो वाकिब नहीं है, तेरी खुशबू से जो वाकिब नहीं है वो बेचारे फूलों से गुजारा कर लेते हैं। तेरी खुशबू से जो वाकिब नहीं है वो बेचारे फूलों से गुजारा कर लेते हैं। अरे वो परमात्मा तो अनंत अनंत आनंद है। आप कहाँ एक फूल के चक्कर में पड़े हो, उस अनंत सागर में जाओ जहाँ चारों तरफ आनंद ही आनंद है, खुशबू ही खुशबू है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। धन आने से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। धन आने से सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन धर्म आने से आपके जीवन में सुख होगा ही होगा, इसकी पूरी गारंटी है। इसलिए जीवन में धन धारण करो। मीराबाई, भरत जी जब मांगते हैं तो भरत जी की मांग क्या है? बहुत प्रसिद्ध मांग है और मैं चाहूंगा कि आप लोग भी इस मांग को दोहराएं। इस दिव्य नगरी में, तीर्थ नगरी में कुंभ के समय हम बैठे हैं और भगवान के सामने ये भागवत जी प्रत्यक्ष भगवान है और बहुत सुंदर भरत जी की, राम जी के छोटे भाई भरत जी की मांग है। हम सब लोग भी थोड़ा सा उस मांग को दोहरा दें, भरत जी के शब्दों में शब्द मिलाते हुए। आइए मेरे साथ बोलिएगा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। आप लोगों की आवाज नहीं आ रही, आप लोगों को बोलना पड़ेगा। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। जाना होता है। सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। मैं मांगता हूं कि सीताराम श्री सीता जी और राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो। और कैसा वो प्रेम हो? अनुदिन बढ़ाऊं, दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जाए, दिन दिन बढ़त सब आए। मांगहूं भीख
त्याग निज धर्म मांगहु भीख त्याग निज धर्म। हे तीर्थराज प्रयाग, मैं क्षत्रिय हूँ। वो क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगता है, लेकिन मैं अपना धर्म छोड़ करके आज तुमसे भीख मांग रहा हूँ, मुझे राम प्रेम की भीख दे दो। मांगहु भीख त्याग निज धर्म आरत काह करक करमु आरत काह करई न आरत करई न। मैं आर्त हूँ, मैं पुकार रहा हूँ, हे तीर्थराज प्रयाग, राम जी की वो भक्ति मेरे जीवन में दिन दिन बढ़ती चली जाए। भगवान शंकराचार्य जी भी कहते हैं, न मोक्षस्याकांक्षा भव विभव वांक्षा पिचन में न विज्ञानापेक्षा सस्य मुख सुखेक्षा न पुनः अतस्ताम संयाचे जननी जननम या तो ममुए मृणानी रुद्राणी शिव शिव भवानी ति जपतः। हे भगवान शंकर, न मोक्ष चाहिए, न वैभव चाहिए, न नाम चाहिए, बस सतत आपका नामस्मरण जीवन में होता रहे, यही आपसे हमें चाहिए। अहेतुक्या, बिना किसी मतलब के, बिना किसी काम के जो मांगता है वो भगवत प्रीति है। इसको कहते हैं अहेतुकी, बिना किसी मतलब के, बिना किसी अर्थ के। मुझे मीराबाई का एक पद बहुत अच्छा लगता है और लगभग मैं प्रयास करता हूं कि मैं प्रत्येक कथा में उसको गाऊं। ये पद मेरे हृदय को छूता है। मीराबाई का पद है। मीराबाई वृंदावन गई तो उस वृंदावन में मीराबाई ने ठाकुर से एक मांग रखी है, हे ठाकुर, मैं तेरे इस वृंदावन में आई हूं, मुझे क्या देना तुम पता है? मुझे अपने चाकरी में रखना, तुम अपनी सेवा में रखना, मुझे कोई वेतन नहीं चाहिए। महल की रहने वाली वो रानी है, महारानी है, लेकिन वृंदावन में आकर के वो दासी बनने चाकरी मांगती है। और चाकरी में क्या चाहिए मुझे? मैं आपके लिए तुलसी लेकर के आऊंगी आपके लिए और नित्य प्रति आपका दर्शन करूंगी, बस नित्य प्रति आपका दर्शन मिल जाए, यही मेरा वेतन है। मीराबाई का पद है। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन के कुंज गलिन में, हरि की लीला गास्यूं, हरि की लीला गास्यूं, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। जिन्होंने भगवान से मांगा 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 वो चले गए, उनका आज तक कोई अता पता नहीं है। और जिन्होंने भगवान से कुछ नहीं मांगा, ऐसी मीरा, ऐसी नानक, ऐसे कबीर को आज भी हम याद रखते हैं। याद रखते कि नहीं रखते हैं? आप भी अपने आप को क्या चाहते हैं कि ये संसार आपको भूल जाए कि याद रखे? याद रखे तो भगवान से की बात मांगना। श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं जीवन का लक्ष्य धर्म है और वो धर्म हमें मोक्ष की ओर लेके जाने वाला है। धर्म से अर्थ नहीं, धर्म से काम नहीं, धर्म से हम मुक्ति की ओर जाएं। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों में अर्थ भी है, काम भी है,
न काम खराब है, न पैसा खराब है। खराब यदि कुछ है, हमारी सोच खराब है। हमारे यहाँ अर्थशास्त्र है, हमारे यहाँ काम भी शास्त्र है। वो तो हमारा असंयम है, उस काम को हमने राक्षस बना दिया। अन्यथा हमारे यहाँ काम भी शास्त्र है, हमारे यहाँ अर्थ भी शास्त्र है। धर्म से जो अनुच्युत, धर्म के द्वारा जो ग्रथित अर्थ होता है वो भी हमें मोक्ष की ओर लेकर के जाता है। धर्म से जो ओतप्रोत काम होता है वो भी हमें धर्म की ओर लेकर के जाता है। और यदि बिना धर्म के आपके जीवन में अर्थ है और काम है तो फिर अधोगति की ओर लेकर के आपको जाएगा। अपने जीवन में सर्वप्रथम आपको क्या रखना है? अपने जीवन में सर्वप्रथम आपको धर्म रखना है। क्या रखना है? थोड़ा बोल तो दो। धर्म रखना है। आज हम इतने अर्थातुर हो चुके हैं कि सब कुछ भूल चुके हैं। हम दो समाज होते हैं, एक रुग्ण समाज होता है, एक स्वस्थ समाज होता है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दो समाज होते हैं, एक रुग्ण समाज है और एक स्वस्थ समाज है। रुग्ण समाज कौन है? जिसका जीवन पैसे के लिए है वो रुग्ण समाज है, और पैसा जिसके जीवन के लिए है वो स्वस्थ समाज है। आप अपने लिए देख लो, आप कौन से में आते हो। यद्यपि आज के समय में रुग्ण समाज ही ज्यादा दिखाई देता है। पूर्व का ऐसा समय था, पूर्व में पैसों की इतनी ज्यादा महत्ता नहीं थी, लेकिन आज का ये काल अस्वस्थ समाज है। शास्त्र कहते हैं वो अस्वस्थ समाज है। जो पैसे के लिए पीछे है, जो पैसे के पीछे है वो अस्वस्थ है। और स्वस्थ कौन है? जो जिसके पीछे पैसा हमारे लिए कि हम पैसे के लिए हैं? प्रेम भैया, पैसा हमारे लिए, हम पैसे के लिए नहीं। और आज की शिक्षा पद्धति आपको बिल्कुल गधा बनाने के लिए तत्पर बैठी हुई है। आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, फिर बड़ी बड़ी कंपनी में उनका जॉब लगते हैं, घर से चले तो जाते हैं लेकिन रात को कब लौटना है उनका पता ही नहीं होता है। एक बहुत अच्छी बात है, एक आदमी ने बहुत अच्छा लिखा है, दो मजदूर प्रातःकाल अपने घर से निकलते हैं, दोनों में अंतर क्या है? एक के कंधे पर गमछा होता है और दूसरे के कंधे पर लैपटॉप होता है। गमछा वाला तो शाम 6 बजे तक वापस आ जाता है, लेकिन लैपटॉप वाले का पता नहीं होता कि कब लौट के वो आएगा। इस शिक्षा ने आपको क्या बनाया है? रुग्ण समाज आजकल बनता चला जा रहा है। बच्चे आजकल डिप्रेशन के शिकार होते चले जा रहे हैं। क्या मिला आपको? क्या जीवन का आनंद रहा? कुछ भी नहीं रहा। धर्मस्यो यापवर्गस्यो, ये शास्त्र कहते हैं धर्म का मतलब अर्थ काम नहीं है, बल्कि धर्म से आप अर्थ और काम को भोगते हुए मोक्ष की ओर चलोगे। तो हमारे जीवन में धर्म होना चाहिए, और वो धर्म कैसा होना चाहिए? बिना किसी कामना के होना चाहिए। और दूसरा अप्रतिता, सतत चलने वाला होना चाहिए। अप्रतिहता का मतलब होता है जिसके बीच में रुकावट न हो। विद्यार्थी कौन श्रेष्ठ है? जो सतत पढ़ता है, और आज पढ़ लिया, फिर 1 हफ्ते बाद पढ़ा, फिर 10 दिन बाद पढ़ा, फिर 5 दिन बाद पढ़ा। वो विद्यार्थी कभी विद्यार्थी हो सकता है? नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में भी भक्ति तब आएगी जब वो भक्ति सतत बहने वाली हो। ध्यान रखना, दुनिया के प्रत्येक कार्य करने के लिए आपको अलग समय की जरूरत है, अलग बुद्धि की जरूरत है, अलग सामर्थ्य की जरूरत है। लेकिन दुनिया का एकमात्र कार्य भगवत भजन ऐसा है जिसके लिए आपको अलग से समय की आवश्यकता नहीं है, अलग से सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सभी काम करते हुए भी आप भगवान का भजन कर सकते हो। करते कर्म करहु विधि नाना, 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 मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना, मन राखहु जहाँ
महाभारत में एक छोटा सा सूत्र दिया है, कितना सुंदर सूत्र है, सुनिएगा। महाभारत कहती है, धनम धनम कर्दयाणाम धर्मस्तु महताम धनम। धन धन कृपणों के लिए है, महान लोगों के लिए तो धर्म ही धन है। बात समझ में आई आपको? धन धन किसके लिए है? जो कृपण है। लेकिन जो महान पुरुष है उसके लिए धर्म ही धन है। गोयल परिवार सोचा जाए तो बहुत खर्च है। अब जो कृपण है तो वो सोचेंगे कैसे ये निकालें, कैसे क्या करें, क्यों निकालें, हमारा तो धन कम हो जाएगा। लेकिन ये महापुरुष हैं, धर्मज्ञ हैं, तो इन्हें पता है कि धन जो है वो धर्म के लिए ही है, तो धर्म में लगा रहे हैं। महाभारत का ये कथन है, धनम धनम कर्दयाणाम धर्मस्तु महताम धनम। धन धन किसके लिए है? जो कृपण हैं। लेकिन जो महापुरुष हैं, जो महत हैं, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो धर्मज्ञ हैं, उनके लिए तो धर्म ही सबसे बड़ा धन है। जीवन की सार्थकता कब है? सूत जी बताते हैं, जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन में तत्व की जिज्ञासा हो तो जीवन का धर्म है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, ये कर लिया, वैसा कर लिया। बहुत कुछ कर लेना ही जीवन की सार्थकता नहीं है। चींटी जीवन भर लगी रहती है, गधा जीवन भर लगा रहता है, तो क्या उनका जीवन भी सार्थक है? नहीं। आपके जीवन में जब धर्म आता है तब आपका जीवन सार्थक है। भगवान बुद्ध के जीवन की घटना है। भगवान बुद्ध ने शांति के लिए अपना महल छोड़ा। राजपुत्र थे वो, महल में रहते थे, और उन्होंने शांति के लिए महल छोड़ा। और हम लोग महल के लिए अपनी शांति छोड़ देते हैं, अशांत हो जाते हैं जीवन में। जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हम जीवन में बहुत काम कर लेना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके जीवन में धर्म होता है। अब तत्व किसको कहते हैं? तत्व किसी तत्व की क्या व्याख्या है? तो तत्व के रूप में कहा जाता है, अलग अलग उसकी तत्व की व्याख्या है। कोई इसको भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है। लेकिन है वास्तव में सब एक। बाबा कबीर ने उदाहरण दिया है, कबीरा कुआं तो एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। कुएं पर पानी लेने के लिए महिलाएं जाती हैं, सबके बर्तन अलग अलग हैं, लेकिन उनमें भरा जाना वाला पानी, उसमें कोई भेद है? नहीं है। ठीक उसी तरह से आपकी उपासना पद्धति में भेद हो सकता है, लेकिन परमात्मा वो एक है। परमात्मा में कोई भी भेद नहीं है। चाहे राम कह दो, चाहे कृष्ण कह दो, हम कुछ भी कह दें, वस्तुतः परमात्मा एक ही है। इसलिए तो हमारे वृंदावन के संतों ने गाया है। आइए हम लोग भी मिलके गाते हैं, परमात्मा एक है। कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला, गोविंदा गोपाला, कोई कहे गोविंद, कोई गोपाला, कोई कहे
जय हो। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा, मीरा ने गिरधर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। कृष्णा ने कृष्ण कहा, खूब जाने नटवर। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। ग्वालों ने तुमको पुकारा गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। जय हो। जय हो। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। भीष्म के बनवारी अर्जुन के हैं मोहन। भीष्म जी के बनवारी अर्जुन के मोहन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। छलिया भी कह करके बोला दुर्योधन। कंसा तो कहता था जल करके काला। कंसा तो कहता था जल करके काला। मैं तो कहूँ बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ गोविंद बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। 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 कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सांवरिया बांसुरी वाला। गोविंदा गोपाला। गोविंदा गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय। तत्व जिज्ञासा ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। मैंने आज कथा के प्रारंभ में ही आपसे निवेदन किया था, जन्म शब्द से शुरू हुई ये भागवत और तम नमामि परम हरिम वहाँ तक पहुँचती है। जीवन का लक्ष्य वहाँ तक पहुँचना है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, वो तत्व क्या है?
आप उसको राम कह लो, कोई कृष्ण कह लो, कोई देवी कह लो, कोई कुछ भी आप कह लो, तत्व एक है। जिस तरह से प्रेम भैया हैं, हम इनको भैया कहते हैं, कोई इनको पिता कहता है, कोई इनको चाचा कहता है, कोई ताऊ कहता है, कोई दादाजी कहता है, तो प्रेम भैया कोई 10-20 थोड़ी नहीं हो जाते हैं, हो जाते हैं एक ही तरह। इस तरह से वो परमात्मा, आप कुछ भी उसको कह लो, वो परमात्मा एक सत्य है। बाबा तुलसी से किसी ने कहा कि बाबा तुम्हारे राम कोई भगवान थोड़ी नहीं है, वो तो एक राजकुमार थे, क्या तुम भगवान भगवान कहते हो? उसका कहने का मतलब ये था कि मैं बाबा तुलसी को ऐसा कह दूंगा तो तुलसी नाराज हो जाएंगे, लेकिन तुलसी नाराज नहीं हुए। तुलसी ने कहा भैया तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। कहा क्यों, मैं कैसे ठीक कह रहा हूं? तुम्हारे भगवान नहीं कह रहा हूं तब भी तुम्हें मंजूर है? कहा बिल्कुल मुझे मंजूर है। जो जगदीश तो अति भलो, यदि तुम उनको भगवान मानो तो बहुत अच्छा, और नहीं मानते हो तो भी मुझे कोई परेशानी, तभी मैं अपना बड़ा भाग्य समझता हूं। जो जगदीश तो अति भलो, जो महीश तो भाग, तुलसी चाहत जन्म भरी, राम चरण अनुराग। वो राम चाहे राजा हो चाहे भगवान कुछ भी हो, मुझे तो राम से प्रेम है, जीवन भर मैं उनके चरणों से प्रेम चाहता हूं, उसके अलावा और कुछ भी मुझे नहीं चाहिए। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। इसलिए कभी भी ये झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए कि हमारा परमात्मा, हमारा इष्ट श्रेष्ठ है, तुम्हारा इष्ट छोटा है। नहीं, जिसका जो इष्ट है वही उसके लिए पर्याप्त है। आप तो अपने इष्ट से प्रेम करते हुए आगे बढ़ते चले जाओ, अपने रास्ते को रोको नहीं। यदि आप दूसरे की निंदा करने में लग जाते हो तो आपका मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। साधक को सावधान रहना चाहिए, अपने इष्ट का चिंतन करते हुए दूसरे इष्ट की निंदा से हमें बचना चाहिए। कोई छोटा बड़ा नहीं है, तत्व एक है। शास्त्रों का सार क्या है? हमारे यहां 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं और लगभग 108 उपनिषद, तो और भी ज्यादा है, लेकिन प्रसिद्ध उपनिषद 108। हमारे यहां संस्कृत साहित्य बहुत विशाल है। तो शास्त्र कहते क्या हैं? इन सबको पढ़ने के लिए जीवन बीत जाए, लेकिन ये शास्त्र समाप्त नहीं होंगे। एक शब्द में कहा जाए तो शास्त्र कहते क्या हैं? तो ये भागवत का सिद्धांत कहता है, सभी शास्त्र एक ही बात कहते हैं, भगवत प्राप्ति। कोई भी शास्त्र है, प्रत्येक शास्त्र का ये सिद्धांत है, भगवत प्राप्ति। जिस तरह से यहां सामने गंगा बह रही है, ये गंगा कहां जाती है? गंगा सागर में, समुद्र में जाती है। मैं वृंदावन से आया हूं, वृंदावन में जमुना बहती है, जमुना भी कहां जाती है? समुद्र में जाती है। आप मध्य प्रदेश से आए हो, वहां नर्मदा बहती है, नर्मदा भी कहां जाती है? समुद्र में ही जाती है। समुद्र के अलावा कहीं जाने का है? ठीक उसी तरह से जो कुछ भी आप जिसका भी आह्वान करते हो, समुद्र रूपी परमात्मा को ही करते हो। ये गंगा है, ये नर्मदा है, ये यमुना है, ये कावेरी है, ये सरयू है, ये नाम अलग अलग है, लेकिन गंतव्य क्या है सबका? वो समुद्र है। ठीक उसी तरह से प्रत्येक परमात्मा का, प्रत्येक इष्ट का, सब एक है, वहां पर कोई भी भेद नहीं। बुद्ध ने करुणा का उपदेश दिया था, महावीर ने अहिंसा का उपदेश दिया था। भगवान महावीर का अहिंसा का उपदेश है। भगवान कृष्ण ने शरणागति का उपदेश दिया था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। लेकिन उद्देश्य सबका क्या था? भगवत प्राप्ति ही। मार्ग भिन्न भिन्न हो सकते हैं। आप यहां पर बैठे हो, आपकी साधना पद्धति अलग अलग हो सकती है। किसी को माला जपने में आनंद आता है, किसी को कथा सुनने में आनंद आता है, किसी को तीर्थ यात्रा करने में आनंद आता है, किसी को परिक्रमा करने में आनंद आता है। मार्ग अलग अलग हैं, लेकिन लक्ष्य सबका क्या है? परमात्मा। उसके अलावा और कोई लक्ष्य है? मार्ग अलग अलग हो सकते हैं, तो हम किसी के मार्ग को छोटा ना कहें। अरे नहीं, तू कथा नहीं सुन रहा, तू तो जप कर रहा है, तेरा ये जप करना बेकार है, तू तो कथा सुन। और जप करने वाला कथा वाले को कहे कि नहीं नहीं, कथा सुनना बेकार है, तू तो जप कर, जप करने से कल्याण होगा। नहीं,
प्रत्येक साधन अपने आप में परिपूर्ण है, क्योंकि परमात्मा से निकले हुए साधन है। परमात्मा से निकले हुए साधन अपूर्ण कहाँ हो सकते हैं? ये सब साधन अपने आप में परिपूर्ण है। आप एक एक साधन पकड़ करके और भव सागर से पार हो सकते हैं, पर आपको उसमें लगना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि आज आप गंगा जी गए तो गंगा दास हो गए और जमुना गए तो फिर जमुना दास नहीं। एक जमीन में पानी है, आपने 2-4 दिन यहां खोदा, 2-4 दिन वहां खोदा, 2-4 दिन वहां खोदा, आपको पानी मिलेगा नहीं। एक ही जगह खोदते जाओ तो पानी मिलेगा ही मिलेगा। कहां तक बचेगा आपसे पानी? पानी मिलेगा। ठीक उसी तरह से वो ठाकुर आपसे बचेंगे कहां? भक्ति करते जाओ, एक निष्ठ हो करके आप परमात्मा का चिंतन करते चले जाओ, चिंतन करते चले जाओ। निश्चित ही है वो परमात्मा आपको प्राप्त होगा ही। ज्ञान वाला कहे कि भक्ति खराब है, भक्ति वाला कहे कि ज्ञान खराब है, वैराग्य वाला कहे कि ज्ञान भक्ति दोनों खराब है। नहीं, आप एक को करते चले जाओगे, तीनों अपने आप आते चले जाएंगे। आपका ज्ञान परिपूर्ण हो जाएगा, आपके जीवन में भक्ति और वैराग्य अपने आप आ जाएंगे, आपकी भक्ति परिपूर्ण हो जाएगी, आपके जीवन में ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता चला जाएगा, आपका वैराग्य परिपूर्ण हो जाएगा, तो आपके जीवन में भक्ति और ज्ञान अपने आप आते चले जाएंगे। कुछ करना नहीं पड़ेगा। आप अंधेरे कमरे में जाते हो और आप बल्ब जलाते हो, तो क्या बल्ब जलाने के बाद आपको अंधेरे को भगाना पड़ता है? बल्ब जलाते अंधेरा चला जाता है ना, कि नहीं जाता? चला जाता है। ठीक उसी तरह से आपके जीवन में भी, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो वैराग्य हो, उसका यदि वो प्रकाश फैल गया तो ये सब कुछ अपने आप दूर होता चला जाए और कुछ करने आप। मीराबाई के जीवन में अनन्य भक्ति थी, वो भक्ति जब बढ़ी तो ज्ञान भी आ गया, वैराग्य भी आ गया। वैराग्य ऐसा आया कि सब कुछ अपना परिवार छोड़ा। राणा से कहती है, राणा तेरा मेरा क्या संबंध है? कर्मनो संघाती मारो राणो थारो थे मारो कोई नहीं, ऐसा कुछ भजन है गुजराती। मीरा कहती है ये तो कर्म बसात हम लोग एक दूसरे से मिले, तो मेरा कोई भी नहीं है। वैराग्य भी आ गया, ज्ञान भी आ गया, भक्ति तो थी, क्या ज्ञान आ गया? मीराबाई कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। जीवन में एक की परिपूर्णता करने का प्रयास करो। गंगा गए गंगा दास मत बनो, जमुना गए जमुना दास मत बनो। बाबा तुलसी से सीखो, वृंदावन में भी गए हैं। तुलसीदास जी महाराज को चुनौती दी गई, तुम तो राम भक्त हो, वृंदावन में क्यों आ गए हो? तो बाबा तुलसी ने कहा कि मैं वृंदावन में इस काले कलिटी को प्रणाम करने के लिए नहीं आया हूं, इसमें मेरे राम जी हैं तो मैं प्रणाम कर रहा हूं। और श्याम जी को भी राम बनना पड़ा। आपके निष्ठा हो ना तो फिर बात बनती है। ये शास्त्र आपको सिखाते हैं अपनी निष्ठा को दृढ़ रखना, डगमगाने मत देना। जो निष्ठा को डगमगाता है वो कहीं का नहीं रह जाता है। अपनी निष्ठा एक में बनाए रखना। और इसी निवेदन के साथ कथा का यहाँ पर विराम। समय पूर्णता की ओर जा रहा है। अभी हम लोग आरती की ओर चलेंगे और आरती के बाद मुझे कुछ आप लोगों से कहना है कल के विषय में। तो जो अखंड दया धाम शिविर के जितने भी भक्त लोग हैं वो रुकेंगे, बाकी बाहरी लोग तो जा सकते हैं, उनके मतलब की बात नहीं है। लेकिन कल के विषय में, कल का समष्टि भंडारा है, उसके विषय में बात करनी है, आप लोगों से कुछ समझाना है। तो आप लोग यहाँ पर आरती के बाद बैठे रहेंगे, आरती के बाद आप लोग जाएंगे नहीं, उसके बाद भी आपसे कुछ यहाँ पर बातचीत, कुछ आपस में चर्चा होगी। आइए जय जयकार करते हुए आरती की ओर चलते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, सतगुरुदेव भगवान की, भागवत महापुराण की, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, स्थान देवता की,
सभी संत महापुरुषों की, सभी भगवत भक्तों की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आरती के लिए शुरू करें। आइए आप लोग अपने अपने स्थानों पे खड़े होकर के और भागवत जी की आरती में सम्मिलित हों। यजमान परिवार आगे आ जाएं। श्री प्रेमचंद जी सभी लोग, ठीक है, आप सभी लोग भी आगे आ सकते हैं। आइए आरती में सभी यजमान है, बिल्कुल। करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी, ये दुख हरणी, ये सुख करणी, ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ कूल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। श्री राम यही, घनश्याम यही, महिमा की है आरती। प्राणियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, प्राणियों को पाप से है तारती। प्राणियों को पाप से है तारती। प्राणियों को पाप से है तार। ओम देवहु शांतिरंतरिक्षगों शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदेयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगों शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। अथ मंत्रवस्वांजलिं हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना तेहनाकं महिमानः सजन्ति यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णु प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। नानासुगन्धपुष्पाणि
यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गंगा मैया की जय। परम पूज्य आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी भास्करानंद जी महाराज की जय। संत महापुरुषों की जय। सभी भगवत भक्तों की जय। जय जय श्री राधे